पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स द्वारा गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत व दिए गए धरना। खबर विस्तार से। वाराणसी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच के तत्वाधान में 21 अक्टूबर को सायंकाल 4 बजे से 6 बजे तक टाउन हॉल मैदागिन स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत व धरना दिया गया। धरना में अधिकारी संघ, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनिट, कैंट, NERBLW, भारतीय डाक तार, रेल डाक सेवा, प्राथमिक जूनियर माध्यमिक शिक्षक, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, राज्य कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कर्मचारी संघ, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम कर्मचारी संघ, जलकल कर्मचारी संघों के सदस्य एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे, जो मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण किए हुए धरना दे रहे थे। धरना में शामिल सभी हाथ में पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित लिखित नारों की तख्तियां लिए हुए थे। धरना दिए जाने से पूर्व शिक्षक नेता व पूर्व सदस्य विधान परिषद चेत नारायण सिंह व जिला संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव व सुनील कुमार सिंह ने गांधी जी व माता कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मौन व्रत धारण किया। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय। शशिकांत श्रीवास्तव, मैं संयुक्त मंच पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का जिला संयोजक हूं और जिला अध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी का। जी, आज किस तरीके का मौन धरना चल रहा था, क्या कुछ? जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लगभग विगत 10 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भारत सरकार से लगातार मांग किए जा रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। अब हम लोग लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है सरकारों द्वारा। इस क्रम में हम लोग रामलीला मैदान में भी अपनी रैली कर चुके हैं। अब हम सत्य एवं अहिंसा के पुजारी अपने महात्मा गांधी के चरणों में आज माल्यार्पण कर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतिम चरण जो होता है हड़ताल और बंद होने का होता है, वो अब हम उस ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठ करके मौन व्रत धारण करके सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अब आगे हमारी बात को नहीं सुनी जाएगी तो हम हड़ताल करने की करीब। जिस तरीके से दिल्ली से लेके पूरे देश में जिस तरीके से इस मांग हो रही है, लेकिन सरकार कुछ भी चूचा नहीं कर रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार खूब करती है और सोच भी रही है, जान भी रही है। लगातार उनकी अन्य एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से अब जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाम आर्थिक हथकंडे अपना रही कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आर्थिक संकटों से देश गुजर रहा है। ये सरकार का आखिरी अस्त्र है, लेकिन हमारा भी आखिरी अस्त्र है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। अब जब अस्त्र की लड़ाई शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में बहुमत या जिनकी संख्या अधिक होती है, हम सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा प्रण और विश्वास है कि सरकार झुकेगी और हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। क्या लगता है 2024 मुख्य मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? बिल्कुल, पूरे देश में मुख्य मुद्दा होगा। आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक देख लिए, हिमाचल प्रदेश देख लिया, अन्य राज्य भी आप देख रहे हैं और इस बात की अब ये प्रमाणिक बात हो रही है कि जहाँ जहाँ इनकी सत्ता हट रहे हैं वहाँ वहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। अगर हमारी भी संख्या इस देश में 10 करोड़ वोटर हैं हमारे पास, और अगर नहीं करेंगे, सरकार ये चाहती है कि अब मुझे देश की सेवा नहीं करनी है, तो भाई वो इसी तरह से कटिबद्ध रहे, लड़े रहे हमसे। ठीक। मौन धरना था, किस तरीके का ये धरना था, क्या पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के राष्ट्रीय नेतृत्व और संयोजक शिवगोपाल मिश्रा जी के निर्णयानुसार आज देश के हर जनपद में जहाँ भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति है उसके नीचे हम मौन व्रत रख करके असहयोग आंदोलन के रास्ते पर चलने की शपथ ले रहते हैं। और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम इस आंदोलन को और आगे विभिन्न चरणों में चलाएंगे। इसी का संदेश देने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए कि हम सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को प्राप्त करने के लिए, NPS को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन पूरे देश में लगातार कई सालों से ये धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं? हाँ, कुछ चुनाव में असर 19 में दिखाई देने का था, इसलिए
पुरानी पेंशन की 5 धाराएं नई पेंशन में बदल करके उसे लागू कर दी गई। आज हमें लोन भी मिलता है, मृतक आश्रित की नियुक्ति भी होती है, पारिवारिक पेंशन भी मिल रहा है, हमारी डेथ ग्रेजुटी भी मिल रही है। ठीक वैसे ही हम इस आंदोलन को इसीलिए इस समय लोहा गर्म करने पर अपना हथौड़ा चला रहे हैं कि 18 में हमने आंदोलन किया था, 19 में चुनाव था। आज फिर इतने दिनों के संघर्ष के लगातार चलने पर हम अंतिम निर्णय ले चुके हैं कि अगर आप 24 के चुनाव के पहले, जैसे पिछली बार आप 30 मार्च 2019 को आपने अधिनियम में परिवर्तित किया, अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक लड़ाई पर उतरेंगे और सीधा लड़ाई होगी कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।